जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज का टॉपिक है परमाणु, जो कि क्लास 9th का है। और अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप बढ़िया से अध्ययन कीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर 9th और 11th। आप लोग को इससे पहले वीडियो में हम बताए थे कि जो एटम होता है यह किस प्रकार से कार्य करता है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को किसी का नाम बताया था, एंटोनियो एल लेवोसिए। एंटोनियो एल लेवोसिए बताए थे कि इसने क्या बताया था, चला इसने बताया था रासायनिक संयोग का नियम। क्या नियम? रासायनिक संयोग का नियम। उनके अनुसार यदि हम बहुत सारे पदार्थ को परस्पर लेकर अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसमें ऐसा देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है बाबू, कि सब पदार्थ यानी कि जितना अभिकारक हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, उत्पाद हो रहा है। समझ रहे हैं ना? इसी के तहत उन्होंने बताया था कि जो रासायनिक संयोग का नियम होगा कुल कितने पे आधारित होगा बाबू, तो कुल 5 बातों पर आधारित होगा। पहला होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला क्या बाबू नियम था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम था स्थिरिया। क्या नियम था? स्थिरिया अनिश्चितता का नियम। स्थिरिया अनिश्चित, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्थिर। क्या? स्थिर, देखिएगा स्थिरिया निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम, अनुपात का नियम। चलिएगा, बोलिएगा। पहला क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम था स्थिरिया निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा क्या नियम था? चला गुणित अनुपात का नियम। गुणित क्या था? गुणित अनुपात का नियम। अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। चौथा क्या था बाबू लोग? तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का, यानी कि तुल्य। यहाँ पे देखिएगा क्या था? तुल्य तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अनुपात का नियम क्या बाबू था? तीसरा क्या था? तीसरा था तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। पांचवा क्या था? गैलुसेक का गैसीय नियम। गैलुसेक का गैसीय आयतन नियम, यानी कि लिख लीजिएगा गैलुसेक का गैसीय अनुपात का नियम। गैसीय आयतन संबंधित नियम या गैसीय अनुपात का नियम भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। गैसीय आयतन, हाँ अच्छा, व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम या गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। समझ रहे हैं? देखिएगा, पहला नियम क्या था? पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम था स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा नियम था गुणित अनुपात का नियम। चौथा था तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। पांचवा क्या था बाबू? गैलुसेक का गैसीय अनुपात का नियम। अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर जाके कोशिश कीजिएगा फर्स्ट ईयर का देखने के लिए केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें 5 नियम दिया हुआ है और उसका विस्तार से वर्णन किया हुआ है। अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं तो बाबू लोग ईमानदारी से पढ़ो, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह हमेशा कंपटीशन में भी पूछता रहता है। अगर नेट का तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा केमिस्ट्री से। इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न को देगा। समझ रहे हैं? तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इसको पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़िएगा, फर्स्ट ईयर के लिए भी और 9th के लिए भी। समझ रहे हैं? सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में दूसरा नियम मिल जाएगा। जो 10 में पढ़ेंगे वो 12 में पढ़ना पड़ेगा। जो 9th में पढ़ रहा है उसको किस में पढ़ना पड़ेगा? 11 में। समझ रहे हैं ना? तो पहला नियम क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही आधारित है, जो कि आप लोगों को पढ़े होंगे कि ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। किससे कहते हैं बाबू? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। सेम टू सेम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या बताएंगे?
द्रव्यमान को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहेंगे। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण को किसने सबसे पहले बताया था? तो उनका नाम था एलबी लोमोनोसोव। क्या नाम था? एलबी लोमोनोसोव। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके इस बात को जरूर लिखिएगा। पेपर में आप लोग का पूछता है बहुविकल्पी में कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो उसका क्या नाम था? एलबी लोमोनोसोव। अगर हम कहें तो यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, पहला क्या था? एलबी लोमोनोसोव, एलबी लोमोनोसोव। हाँ, एमबी लोमोनोसोव, सॉरी, क्या नाम था उसका? एमबी लोमोनोसोव। उनका पूरा क्या नाम था बाबू? एमबी लोमोनोसोव। लेकिन देखिए, जब द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया ना, तो एमन देखो, अगर तुम लोग कोनो नया चीज़ बना लोगे ना, तो जौन पुरानका बनेले रही ना, तो आई कहीं हाँ सही बा, कोनो दिक्कत नहीं बा, समझ लो। चलवा इसी तरह से आ गया, जानते हो कौन? एंटोनियो वेल, क्या नाम था चलवा? एंटोनी एल लेवेसियो। क्या आ गया? एंटोनियो एल लोएसिए। उसने कहा अच्छा द्रव्यमान संरक्षण का नियम खोज लो। देखे क्या? देखला तो कहता हाँ सही बा, चेक कर दे रे, सही बा। तब तक एक और आगे चलो, लैंडोल्ट। कौन आ गया? लैंडोल्टो कहा था अच्छा तू सही कह दल, तू सही कह दल, हम का बोले नहीं सही बारे। कौन कह दिया चलवा? लैंडोल्टवा। कौन कौन दुख वैज्ञानिक आया चलवा? इसके नियम की पुष्टि करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि किसने किया था? पेपर में आता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि कितने वैज्ञानिक किए थे? दो गो। कौन कौन चलवा? एक एंटोनी एल लेवेसिए का अच्छा द्रव्यमान संरक्षण के नियम खोज लो। हाँ, तो कौन सी परिभाषा है? तो गुरुवर, द्रव्यमान के न उत्पन्न कल जा सकेला और न ही नष्ट कल जा सकेला। कौन बतले चलवा? एलबी लोमोनोसोव। क्या नाम था चलवा? लोमोनोसोव। एमबी लोमोनोसोव। बार बार ये ला रहा है यार, क्यों? सॉरी, एमबी लोमोनोसोव। एमबी लोमोनोसोव कहा कि सर द्रव्यमान को न उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। रूपांतरित कर सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइल नहीं कहा जाता, चलवा रुको, चेक करे आओ तो हाल ही आई। आज जब हाल ले अच्छा तुम देखे तार परिवेश ठीक है। कहते ना चलवा, जब टीचर आई है से ना चलवा इसे चेक करिए सो, अगर अपनी मर्जी से लिखे रहोगे ठीक है, ठीक नहीं ठीक है जी। इस ठीक है, बहुत अच्छा किया। कौन कहेगा चलवा? टीचर है। तो इसी तरह से पहले कौन आया था इसका पुष्टि करने के लिए चलवा? एमबी लोएसिए को पुष्टि करने के लिए कौन कौन आया था बाबू? पहले आया था उसका नाम था एल बी, पूरा आई तो एमबी लोएसिए है ना, लेकिन एंटोनी एल लेवेसिए। कौन आया था चलवा? एंटोनी एल लेवेसिए। क्या कहा? सही बा। कौन कहा चलवा? एंटोनी, यहाँ पे लिख दें, चलिए एक लिख दे रहा है एंटोनी एल लेवेसिए। यहाँ पे एक मतलब समझेगा एंटोनी, क्योंकि पीछे बताया भी है एंटोनी एल क्या नाम था? लेवेसिए। लेवेसिए क्या बताया था चलवा? कहा अच्छा खोज लिया लो, सही बा। क्या कहा चलवा? खोज लो, सही बा। ओकर बाद से फेन से गौर आ गई चलवा। यो केमिस्ट्री के धनुर्धर था, एकदम समझ लो कि नहीं कहा जाता कि पूरा पकड़ होना चाहिए। तो कौन आया था चलवा? लैंडोल्ट। कौन आया था चलवा? उसका नाम था लैंडोल्ट। उसका पूरा नाम बताइएगा तो उसका नाम था लैंडोल्ट। आप पूरा आधा लो पूरा टो है चलवा, तो उसका क्या नाम था? लैंडोल्ट। लैंडोल्ट, इसमें आधा नो वाला है, समझ रहे ना? यहाँ पे बिंदी कर देना सही रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। लैंडोल्ट, समझ रहे ना? क्या नाम था बाबू? लैंडोल्ट। लैंडोल्ट। उसका क्या नाम था बाबू? कौन पुष्टि किया था? लैंडोल्टवा और एल लेवेसिया। समझ रहे ना? दो गो आगे कहने से हाँ सही बा, सही बा। तो उसके परिभाषा के अनुसार क्या बताया था कि द्रव्यमान को न उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? रूपांतरित कर सकते हैं। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। तो कहला कि पहले हाइया गोइल रोके खातिर एंटोनी एल लोएसिए कहता सिद्ध करके दिखाओ, कैसे कोई देवे सिद्ध करना पड़े चलो ना, आखिर में कहना बिना 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 सिद्ध किया नहीं हम कह देंगे ना सही बा। तू कहला कि अच्छा रुक, सबसे पहले तू क्या करो
कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। क्या ले लो चलवा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र क्या होता है बाबू? CaCO3। जब कैल्शियम कार्बोनेट को परस्पर लेके हम क्या कर दें बाबू? अभिक्रिया कर दें तो ये टूट जाएगा। क्या होगा? टूटेगा। तो किस में टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बचेगा? देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बच रहा है बाबू? देखिए, ऑक्सीजन 3 गो था, एगो निकल गया तो 2 गो बचा, और इसके साथ C बच रहा है कि नहीं बच रहा है? यानी कि हम कह सकते हैं बाबू कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यस या नो? तो इसने कहा कि अच्छा है सब मिला के 100 ग्राम बा, तो कहला देखो एक 100 ग्राम हिस्सा में ले लो। कितना ग्राम चलवा? 100 ग्राम। अगर एक 100 ग्राम में हम ले लेते नहीं जा, आप परस्पर दोनों के के देखल जाओ, इतना ही बनैले ना बाबू। अगर इसको हम लोग पता करें तो ये क्या 100 ग्राम है, हमको तभी पता चलेगा कि चलवा कि द्रव्यमान को न उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट को कितने ग्राम में लिया था चलवा? 100 ग्राम में। कितना ग्राम में बाबू? 100 ग्राम। और जब परस्पर इसको विघटित किया, मतलब तोड़ा, तो किस में टूट गया बाबू? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसने कहा कि बाबू 100 ग्राम तो ही जला बड़ा कैल्शियम ऑक्साइड बन लो, तो तनी हमको सिद्ध करके दिखाओ तो कि है यो 100 ग्राम बा। तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा ना बाबू। तो सिद्ध करने के लिए उन्होंने बताया था कि अगर हम देखिएगा, ये आगे एकदम विस्तार से हम आगे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में हम थोड़ा से शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड को कितना ग्राम चलवा? 56 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड को कितना ले लें? 44 ग्राम। अगर हम किसको ले लें बाबू? कैल्शियम ऑक्साइड को कितने ग्राम बाबू? 56 ग्राम, और इसको 44 ग्राम, तो कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा? 100 ग्राम। लेकिन आप लोग, ओ माय गॉड, रुको, बता रहे थे ना बाबू कि देखो नेचुरल लव माँ बाप से को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता। अगर आगे बढ़ना तो नेचुरल लव मतलब माँ बाप का ही प्रेम, भाई बहन का ही प्रेम समझना, नहीं तो दूसरा कोई करेगा तो वह उम्र के अनुसार तुमसे प्रेम कर रहा है, समझ रहे हो ना, उसके बाद से वो करेगा नहीं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग का उम्र ऐसा हो गया है ना बाबू कि छोटी छोटी बातें, सुनो ना गाना चला, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बैठाए यूँ ही नींदे क्या, जैसे भी गाना हो यार सुनो। देखो एक कहावत है, कहा जाता है, चलो एक चुटकुला है कि एक लड़का है, कहता है कि चलते चलते यूँ ही मैं खो जाता हूँ, मैं बैठे बैठे यूँ ही मैं सो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? तो लड़की कहती है ना रे बबुआन, सी प्यार ना हो, कमजोरी है, रिवाइटल खो। समझ गए चलवा? तो देखो इधर तो कहाँ तक चले थे बाबू? हम लोग गए थे लोग जॉन डाल्टन का ना, तो क्या बताए थे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार आप लोग को कमजोरी नहीं है, रिवाइटल नहीं खाएंगे लो। जॉन अगर देख लो, जॉन खड़ा बने चलो, ऐसे खड़ा करके ऐसे समझ ले सो प्लेटलेस की कमी हो गई बा, समझ रहे चलो। तो कब्बो किसी के सहारे टेक लेके मत खड़ा करना, अगर सहारे टेक लेके खड़ा किए तो तुम्हारा ऊम फो हो जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो सबसे कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पढ़े सो ऐसे पढ़िए सो झुक के, कई बच्चे ऐसे होते हैं सर डेस्क से पे समझ रहे हो ना, तब तक पिछवा से घोंप दिए ऐसे मैं कई बार किया हूँ। चला मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं किया, मैं भी किया हूँ। क्या होता था ना, पहले बच्चों को अपने दोस्तों को समझाते थे, चूँकि हम पीछे बैठते थे, हमको पीछे बैठना बहुत मज़ा आता था, तो पीछे बैठते थे ना। चलवा देखो, पीछे बैठने का मतलब ये होता था कि एकांत में पढ़ने का मौका मिलता है। तो ससुरा जो हम पीछे बैठे ना चलवा, तू का करे ऐसे बैगवा पर लहर जा सो, आ समझाई तो समझे ना, मन में नहीं करे सो, कुछ भी हो जाए मन में नहीं करे। एक दिन सोचे कि क्या प्लान बनाए कि सुधर जाए सो, तो जानते हो क्या नहीं, लंगड़ा प्रकार पहले यूज नहीं किए थे। चलो अब पहले लिए थे कलम, ऐसे लगा दिए थे, खूब गोजाया, खूब इधर उधर नहीं करते सब, कब हेने जाई तो कब हेने जाई, कब ऐसे होता है ना चलवा। तो ऐसे लगा के पूरा उसका देख ले सल्टा देख ले, नहीं बनबे, तब कहता अब और ही नहीं माने, समझ रहे हो ना, अब और ही करे। तब हम कहेंगे अच्छा बाबू आज कर ले। लंगड़ा प्रकार उस दिन था नहीं मेरे पास, आए खरीदे और उसके बाद ला के चलवा, और हम जानते हो लगाए नहीं थे, बैगन सेट कर दिए थे। जानते हो क्या क्या किए थे? एकदम घूप के आईने से किताब उताब लगा दिए थे, कहते सरऊ अब टू हाँ तो चला, जान ही रहा कि खाली कॉलम पर लगेले हुई का हो जाए नया, कई वो उसका 5-6 गो सॉल्ट था। हाँ तो चला ऐसे करके गिरिए तो रहा है। अरे माई तब तक सर जी भरा रहे हैं, तो वो कह रहे का हुआ जी, तो कह रहा गुरु जी, कह रहा है गुरु जी
लाग गई। पूछे कौन सी लाग गई, तो कह रहा देखिए ना खून निकला था। ये नहीं कह रहा कि क्या हुआ, चलो कह रहा खून निकला था। तो हम कहें कि खून निकला था, क्या हुआ जी? कह रहा देखिएगा शीश का किया है, पीछवा से घूम दिया है। तो हम क्या किए थे, चलवा पहले ही हम प्लान भी बना लिए थे ना कि गुरुजी हम नहीं, देखिएगा हमारे पास कुछ है। हमारा बैग चेक हुआ, तो चेक हुआ ना चलवा, तो हम ऐसे सुतार से लगाए थे कि अगर इसको घोंपा जाएगा ना तो अंदर घुस जाएगा। तो था कि उस दिन बच गए, बिकॉज हम कहेंगे गुरुजी हम क्या जान रहे हैं कि इसको घोंपा जाएगा, हम तो पीछे रखे हुए थे। नहीं कहा जाता भोला बनना, जो सबसे खतरनाक होने से न चलवा बड़ी भोला बनने से, समझ रहे हो ना चलवा। लागी कि सबसे नहीं कहा जाता चलवा कि सबसे अगर कोई सराहल बेटा है चाहे बेटी है तो ये समझ रहे हो ना बाबू। ऐसे तो सत्य बात है कि गुरुजी हम क्या जान रहे हैं कि हम तो रखे थे बैग में, गुरुजी हम नहीं जान रहे थे हो जाएगा। अब बाबू का सेट किया था पहले ही से, समझ रहे हो ना। तो ऐसे होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा उझंड होते हैं। उझंडता प्रवृत्ति मेरे अंदर शुरू से ही था चलवा, मैं क्या झूठ बोलूँ। कई लोगों तो दोस्त, लेकिन दोस्ती ये था कि चलवा क्या दोस्त से मिले थे सब, अभी भी हैं सब, ये नहीं है। एक बार क्या हुआ था चलवा ना, ईंटा लिए थे, ईंटा चला दिए, कहीं राह हट जी। ठीक है ना, ईंटा चला दिए, कहीं राह हट जिए। तो अब तक चलाए थे हम, मतलब थोड़ा से अलग, लेकिन वो बीच में चला गया था, कहीं राह हट जिए। तो अब ऐसे हट रहा था, इसमें गद लग रहा है। समझ रहे ना चलवा, जो कि 2 मिनट के लिए सो जा रहा है, कहीं चोट लागल। हाँ तब कहीं राह हट जी, ठीक है ना चला। तो वो कह रहा है कि 2 मिनट, मतलब हमको लग रहा है कि 15-20 मिनट तक सोया था, उसको कहीं चोट लागल है। तो कहता देख ले, करिया हो गया था। करिया हो गया था, चला ठीक है। तो हम गए लोग, तो मलम उलम खरीदे लोग, लगाए लोग, स्प्रे था लगाए गए लोग। उसके बाद से कह दें लोग कि चल सॉरी, क्योंकि हम बहुत गलती किए ना चला। तो हमारे दोस्त भी ऐसे थे ना कि माफ़ी, उन सब के अंदर प्रवृत्ति था माफ़ करने का। और सत्य बात है चला, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे। कहा जाता है ना चला, मित्रता ऐसे व्यक्ति से करो जैसे अगर ढोल खरीदने के लिए कहीं बताए ना, ढोल खरीदे खूब ढम 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 बजाते हो ना, बजाते हो कि नहीं बजाते हो। तो इसी तरह से मैं आप लोग से कहूँगा चलवा कि अगर ज़िंदगी में मित्रता ढूंढना है ना, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ढक ढक मारने दो, अब पढ़ाने दो, कौन रोकने जाए। हाँ काटेंगे नहीं, डाल देंगे, चलो ठीक है, रहने दो, चलने देना यार। जिसको म्यूजिक सुनना होगा ये म्यूजिक सुनी है। कहाँ हमारी गलती नहीं है दोस्त, क्योंकि बिकॉज उन सब का भी गलती नहीं है ना। बिकॉज मान लो नवरात्रि चल रहा है तो कौन मना करने जाएगा भैया मत चलाओ, तो छोड़ो बाबू। तो क्या बता रहे थे संकेत। तो चलिए बताइएगा किसका संकेत है, किसका है, हाइड्रोजन का। बताइएगा किसका संकेत है, ऑक्सीजन का। वेरी गुड। बताइएगा किसका संकेत है, किसका है, फास्फोरस को किससे डिनोट करते हैं, पी से ना। अभी हम यूं हटे नहीं चलवा, यूं आ गए, समझ रहे हो चलवा, तो हो जाएगा। तो हाई क्या हो चलवा, हाई पूरा क्या है, भूरा। क्या हो, भूरा। तो भूरा रहे तो क्या पढ़ेंगे इसको चला, क्या पढ़ेंगे, कार्बन। क्या पढ़ेंगे, कार्बन। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कार्बन। क्या पढ़ेंगे। अब हई गोल के है, बीज डाल के हैं लड़कियों ने सजा देने, क्या पढ़ेंगे, क्या है गोल्ड, इसको सजा रहे हैं, क्या है, लैकिनी है रे छेला, लैकिनी कुल के सजाए पड़ेला। का है चलवा, लैकिनी। देखे कहा हम कहा इसको कर रहा चलवा, जौन सजावन मिल जाए, क्या समझिए सो लाइक। अरे आप लोग भला आदमी बनते रहो, तानियों लोग फेयर लवली लगा लो, देखो ने। हाँ अरे चलवा, जानते हो कैसे लगाते हैं सब, हम चुरा के लगाए हैं, तो हम क्या झूठ वाला। कौन है ये बुरा वाला, तो कार्बन है, गोल्ड है जी। हाँ ये नहीं है चला कि हम नहीं लगाए, हम भी चुरा के लगाए, दीदिया के चुरा के, समझ रहे हो ना। हमारी बहन भी लाती थी ना, तो अगर पॉन्स लगा रही ना तो चुरा के लगाते थे। ये नहीं कि हमारे भैया लगाओ तो नहीं, ना चाहे हमारे बाबू लगा, ये तो ना, उनका रखे समाप्त हो जाता था। वो कहते हैं पूछते लोग हम कहाँ जा रहे। तो ये है बाबू, हम भी चुरा के लगाए, लेकिन हम नहीं लगाने का मन करता है, समझ रहे हो, देख रहे हो ना, छाई पकड़ लिया था। उसके बाद से आजा, चलो बाबू, हाई गोला में आ गया, यस आ गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाई गोला आ गया, यल आ गया, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे चला, क्या पढ़ेंगे, लेड मतलब शीशा। हाई क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे चला, क्या जी, मरकरी। वेरी गुड। अगर हाई आ जाए, आई आ जाए, तो इसको क्या पढ़ेंगे चलो, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। चलो चला, एक और दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको बताना, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू,
क्या पढ़ेंगे? क्या क्या जी? क्या इसको क्या पढ़ेंगे? चला क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड। क्या पढ़ेंगे? प्लेटिनम। क्या पढ़ेंगे? एक और कर दिए, इसमें सी डाल दिए। क्या पढ़ेंगे? कार्बन। कापर। कार्बन। कार्बन। हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे? चलवा कापर। लेकिन ये बताओ से चला केकरे अनुसार पढ़ रहे हैं लोग? वेरी गुड। कौन? डाल्टनवा। डाल्टनवा कौन के अनुसार? चलवा डाल्टनवा के अनुसार। कहाँ के रहे वाला रहे? इंग्लैंड के। कहाँ के? इंग्लैंड मतलब का? इंग्लैंड मतलब का रे चलवा? इंग्लैंड मतलब ससुरा। कौन चीज? हाँ, हमेशा याद रखिए। सो इंग्लैंड के बात आई तो क्या याद रखी लो? चला ससुरा। कहाँ है ससुरा? अरे नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? चलवा ससुर होगा कैसे होगा बताए? कटरीना कैफ का नाम सुन लो, पढ़ लो। कहाँ के रहे वाली हो? इंग्लैंड के। कहाँ के? कौन शादी के लिए भी? अरे भारत के एक हीरो है जिसका नाम क्या है ना, वो तो कर गर्लफ्रेंड रहे विक्की कौशल। तो बताओ विक्की कौशल क्या हुआ हमारा? और तुम लोग का? अरे तुम लोग का भी भाई। तो वो क्या हुई? तो उसके पापा का हुए? तो क्या हुए? अंग्रेज क्या हुए? चलवा ठीक है ना? चुन चुन के बदला लेना है ना। तो इसे बदला लिया ले कैसे ले? चलवा जॉन डाल्टनवा। अब जॉन डाल्टनवा से पहले कोई बताया नहीं था परमाणु के विषय में? कौन बताया था? मर्सी कड़ा तो बताया नहीं था? बताए थे। क्या बताए थे? कहे थे कि ओ परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होला जो स्वतंत्र तो समय नहीं रहला, लेकिन कहा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेला का कहलाला? परमाणु कहलाला। लेकिन उनके शिक्षा के क्यों आगे बढ़ा मिलल चला नहीं? कहाँ से कोई ससुरा वैसन का नहीं मिलना? सो कहना से आई एम आई फाई। हाई फाई ना आई फाई। समझ रहे? चलो यही कारण है। देखो काला रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को समझाने दो। क्या कर रहा था? चलवा अहम अहम हम आई अहम आई फाई। कौन सी फाई? चलवा आई फाई। मतलब कि हम इतने हाई फाई हो गए हैं। पहले देखो हम लोग पहनते थे लोग चलवा धोती कुर्ता, ये से नो चलवा मर्दानी पहन लेते थे लोग। अब पहनने के बाद से हाई पूरा ढका जा, ठीक है ना बाबू? ढकैले के बाद से तब चली जा। अब अभी सीना तान के। अब क्या लड़का? अब जो झुट्टी था चलवा छोटा छोटा, चुरखी बड़ा बड़ा। सनातन का अनुसार क्या था चलवा? सनातन के अनुसार चोटी चुरखी बड़ा बड़ा। आज चलते थे अगर गुर्ज मिल जाए तो दंडवत प्रणाम। समझ रहे हो? मॉडर्न युग से हुआ। पहले के शिक्षा अभी भी कहीं बचा है ना चलवा? जानते हो कहाँ बचा है? अगर इस प्रकार की शिक्षा अगर तुमको कहीं देखना है ना तो केरल में चले जाओ। केरल में चले जाओ चलवा। केरल में इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर क्या चला? केरल में इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था की गई है ना चला कि वहाँ पर अभी भी अपनी संस्कृति बची हुई है। माना जाता है कि वहाँ के लोग 98%, कितना परसेंट चलवा? 99% समझ लो। 99% लोग वहाँ के शिक्षित हैं। 99% लोग क्या चलवा? शिक्षित हैं। आज समझ लो 99% लोग शिक्षित होने के बावजूद भी ना वहाँ का कल्चर इधर के कल्चर से बहुत डेवलप्ड है। तुम लोग को अगर शुद्ध अगर देखा जाए चेन्नई की शुद्ध अगर अच्छी बच्ची मिल जा रही है चलवा, जो कि अगर प्रेरित है अपने गांव समाज से। देखो चला हम ये नहीं कहते हैं टीचर होने के नाम मतलब बावजूद कि आप लोग जैसे भी मन करें, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार सबको, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबको एक समान अधिकार होना चाहिए चला। अर्थात अगर कपड़ा जैसे भी बच्चियाँ मन करे वैसे पहन सकती हैं। लेकिन अगर हम लोग की संस्कृति देखा जाए ना चलवा, तो संस्कृति के अनुसार पहले के लोगों की जो बच्चियाँ होती थी ना चलवा, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची को मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ, उन लोग की संस्कृति क्या थी? उन लोग की संस्कृति ये थी चला कि अगर वह पढ़ने भी चाह रही है, चाहे कहीं शिक्षा भी ग्रहण कर रही है, चाहे जो भी हो चला, उन लोग की जो वेशभूषा था, तो वेशभूषा देख कर खाली तुम उसको देखोगे ना तो अपने आप यह मन पड़ेगा ये दीदी ये है। समझ रहे चलो? पहले क्या इतना क्राइम होता था? नहीं होता था। इसको देख कर कहोगे नहीं दीदी है, बिकॉज उसे का पूरा अंग ढका हुआ होता था। समझ रहे चलो? उसका पूरा अंग क्या होता था? ढका हुआ होता था। यही कारण है ना कि पहले के क्राइम रेट भी बहुत कम होता था। समझ रहे हो ना? इतना देखोगे ना तो इतना अच्छा एकदम समझ लो देवी स्वरूप दिखाई देती थी सब पहले की बच्चियाँ। और अब की बच्चियाँ
कपड़े को, वेशभूषा को ऐसे धारण करना चाहिए जिससे देखकर लोगों के अंदर विनम्रता की भावना है, न कि आंख उठी की उठी रह जाए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसने बताया था? चला तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के विषय में किसने बताया था? M.L. लोमोनोसो। क्या नाम था? M.L. लोमोनोसो। लेकिन पुष्टि किसने किया था? चलो M.B. लोमोनोसो। लेकिन पुष्टि किसने किया था? एंटोनियो एल लेवासिए। उसे के बाद से लैंडोल्फ में भी क्या कर दिया बाबू? उन्होंने सिद्ध करके ही दिखा दिया। क्या करके दिखा दिया? चक्कर में बाबू, एच आकार में। जैसे कि अगर हम 2 जार की बात करें तो 1 जार को ऐसे उन्होंने ले लिया था बाबू, ठीक है ना? 1 जार को ऐसे लेकर, ठीक है ना बाबू? उसके बाद से इसमें बीच में छोड़कर 1 जार को ऐसे ले लिया था और एच मतलब इसी को भी किस आकार में बनाया था बाबू? एच आकार में। कौन से आकार में बाबू? एच आकार में। दोनों को एक साथ जोड़ दे दिया। देखिएगा यहाँ पर दोनों को एक साथ जोड़ने के बाद से क्या कर दिया? इसमें कुछ पदार्थ को डाल दिया। कुछ पदार्थ को जैसे कि हम कह दे रहे हैं, एक में हम डाल दे रहे हैं बाबू हाइड्रोजन और एक में डाल दे रहे हैं क्लोरीन। क्या डाल दे रहे हैं? हाइड्रोजन, एक में क्लोरीन। अब परस्पर यह किसके रूप में रहेगा? चलो लिक्विड के रूप में, चाहे गैस के रूप में, तुम्हारा मर्जी जैसे भी डालना चाहते हो डाल लो। ये बताओ से चला, अगर इसको हम जो डाल रहे हैं ना एकदम अस्थाई करके डाल रहे हैं, अर्थात इसमें से इसमें नहीं जा रहा अभी और इसमें से इसमें नहीं जा रहा, और इस दोनों को तौल दिया है तो कितने ग्राम के बराबर आ रहा है? 100 ग्राम के। कितने ग्राम के? 100 ग्राम। अब परस्पर लेके और हिला लिए, समझ रहे हो? हिलाने के बाद से फिर से इसको तौलें। क्या किए बाबू? तौलें। अब ये परस्पर अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण कर देगा बाबू? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर देगा। चूंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हम कर रहे हैं तो ये बताइए, या तो उत्पाद घटेगा, यानी कि प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, तो या तो द्रव्यमान को घटना चाहिए तो बढ़ने बाबू। हम बात कर रहे थे कि उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। तो ये बताओ चलो, या तो मात्रा को घटना चाहिए या तो बढ़ना चाहिए। यस या नो? यस या नो? अगर हम उदाहरण में एक बात कहें बाबू कि उदाहरण में हम पानी ले रहे हैं और उसमें नमक को डाल रहे हैं, पानी इतना ज़्यादा लिया ना चलवा कि 1 बूंद भी पानी उसमें डाले ना, तो जानते हो क्या होगा? जानते हो क्या होगा? पानी गिर जाएगी। लेकिन अगर 1 बूंद पानी डालना है तो गिर जा रही है, लेकिन उसमें अगर इतना नमक लेके चुटकी चुटकी डालते जा रहे हैं तो 1% भी पानी नहीं गिरेगी, जो आपको सिद्ध करके प्रयोग करके भी दिखाएं। यस या नो? चला क्यों ऐसा होता है बाबू? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस अर्थात अंतराण्विक अवकाश, उसमें क्या पाया जाता है? अंतराण्विक अवकाश पाया जाता है। यही कारण है कि पानी नहीं गिरता है। जो पानी, जैसे कि मान लीजिए है पानी के बूंदे हैं ना बाबू, पानी के अणु है ना, देख रहे हैं पानी के अणु है, तो इसके बीच में खाली खाली स्थान दिखाई दे रहा है। यस या नो? यही खाली स्थान क्या करता है? उसमें जाकर नमक स्थान को ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि पानी नहीं गिरता। तो पानी ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है चलवा, क्योंकि जितना परमाणु जितने दूरी पर, अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दोनों 1 सेंटीमीटर नहीं है लेकिन आमतौर की बात कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर यहाँ पर इसके बीच में जगह है ना बाबू, तो सभी जलों के जो बीच की दूरी होगी कितनी सेंटीमीटर होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। बात को समझ रहे हैं? यही कारण है चला कि अगर पानी डालेंगे तो उसमें पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, लेकिन नमक डालेंगे तो ओवरफ्लो नहीं होगा। नमक पूर्णतः उसमें घुल जाने के कारण यह पूरा इसमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्या होगा बाबू? मिल जाएगा। कोई समस्या नहीं ना है? तो उसी तरह से इसमें या तो द्रव्यमान को बढ़ना चाहिए तो घटना चाहिए। यस या नो बाबू? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। यही जो उत्पाद बना था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कितना बन गया था चलवा? 100% बन गया था। कितना परसेंट? 100%। आज जब 100% बन गया, यही कारण है कि उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि कौन? लैंडोल्ट। क्या नाम था चलवा? लैंडोल्ट। लैंडोल्ट हुआ कोई दल है कि जौन बनावत लोवेसिए M.L. लोमोनोसो M.B. लोमोनोसो। क्या नाम था चलवा? M.B. लोमोनोसो। M.B. लोमोनोसो हुआ जो कहले बा कि द्रव्यमान को न उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। वह सही कहले बा। क्या कहले बा चलवा? सही कह। अब इसी पर आंकिक प्रश्न दिया जाएगा आपको। आंकिक प्रश्न आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आंकिक प्रश्न कैसे हल किया जाता है, इससे नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब बिल्कुल, क्योंकि बनाना पड़ेगा आप लोग को। मान लीजिए कल टेस्ट है तो वीडियो हमको प्रोवाइड करवाएंगे तभी तो कल टेस्ट दे पाएंगे लोग।